अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे निहारी। निहारी बनाने का इतना आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी ना कि इतनी अच्छी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यकीन करें, आज हम बना रहे हैं जी ऊंट के गोश्त की निहारी। अगर आपने पहले ये निहारी कभी नहीं खाई ना तो आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इस कदर लजीज और मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है जी ऊँट का गोश्त। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और बोनलेस भी है, बगैर हड्डी के भी है, यानी कि ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो बोटियों पे फैट है वो इसी तरह से हम लगा रहने देंगे, क्योंकि इसमें फैट जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा सा फैट हो। इसके अलावा भी जो है मैंने थोड़ी सी चर्बी जो है इसको इस तरह से काट ली है। ये देखिए छोटे छोटे से टुकड़ों में। इसको चिकना भी कहते हैं, चर्बी भी कहते हैं। ये अच्छी वाली होती है, ठीक है। इसमें रोगन होता है। तो ये देखें इस तरह से बड़े बड़े से इसके पीसीज होते हैं। इस तरह से एक बड़ा पीस जो था इसको मैंने छोटी छोटी टुकड़ियों में काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। मैं इसको सरसों के ऑयल में बनाऊंगी और इसमें ये पहले फैट ऐड कर देंगे। ये जो चिकना है या चर्बी है, आपकी ज़ुबान में इसको जो भी कहते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि हम तो इसको चर्बी ही कहते हैं। इसको सबसे पहले हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखते ही देखते जो है ये थोड़ी सी फूल जाएगी और ऊपर ऑयल के तैरना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये निहारी में इतना ज़बरदस्त फ्लेवर देती है ना कि आपकी सोच है। अगर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का प्याज। अच्छा, अक्सर जब हम इस स्पैचुला से खाना बनाते हैं ना तो ऑयल में अक्सर झाग सी बनती है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप लकड़ी की या फिर स्टील की डोई यूज़ करेंगे ना तो उससे झाग नहीं बनेगी। और इसमें शामिल कर देंगे अब हम गोश्त। प्याज को हमने हल्का सा जस्ट गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा तेज़ हमने प्याज को कलर नहीं देना, ठीक है। तो गोश्त इसमें शामिल कर देंगे और गोश्त को हम अच्छा खासा भूनेंगे 4 से 5 मिनट। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो मैं जब भी निहारी बनाती हूँ, या मैं चिकन की बनाती हूँ, या मैं मटन की बनाती हूँ, या मैं बीफ की बनाती हूँ, लेकिन आज जो है वो कैमल मीट की निहारी जो बन रही है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनी है कि सब निहारियों के आगे सबसे बेस्ट ये बनी है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था साथ ही अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। इसके साथ हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होती है इसका अपना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता, ना ही कोई ख़ास खुशबू होती है। ये जस्ट कलर के लिए यूज़ होती है, इससे कलर बहुत प्यारा सा हो जाता है। तो अच्छी तरह से बस हमने इसको भूनते जाना है, इसकी भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से भुन जाएंगी, दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं जी मसाला, निहारी मसाला। तब तक गोश्त भी भुनता रहेगा। इसके लिए हमें चाहिए जी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 2 से 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची। और जाएंगी इसमें 5 से 6 हरी इलायची और जाएगी इसमें 1 टीस्पून सौंफ। और ये है पिपली। पिपली के ये छोटे छोटे से टुकड़े थे मेरे पास, तो बड़े टुकड़े जो थे वो नहीं थे, इसलिए मैंने ये काफ़ी सारे टुकड़े ले लिए। और इसके बगैर जो है वो निहारी नहीं बनती। ये सबसे स्पेशल मसाला है, ठीक है। अब इन सारे स्पाइसेस को हमने ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लेना है। बिल्कुल ये देखें इस तरह से ये फाइन पाउडर बन गया है। तो ये आ गया है जी हमारे पास निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला, ठीक है। इसकी इस कदर ज़बरदस्त खुशबू आती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये मसाला घर में बनाया है। तो दूसरी तरफ ये देखिए जी गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, ताकि फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। इसका स्टेप आगे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ से स्किप नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो आटा जो है इसमें घोल के डाल देते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने गंदम का घर का आटा लिया है, ठीक है। ये 3 टेबलस्पून आटा है। इसको मैंने इसी तरह से स्प्रिंकल करते हुए ऊपर डाल दिया इसके और फ़ौरन से मिक्स करेंगे। फ़ौरन से हमने इसको मिक्स करना है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि गुठलियाँ बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यकीन करें, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कई बार जो है वो निहारी बना चुकी हूँ, पता नहीं कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ कि मुझे याद नहीं है, और इसी तरीके से बना चुकी हूँ। यकीन करें कि इतनी मज़े की निहारी बनती है और गुठली नहीं बनती। ये आपके सामने है। आटा मैंने इसमें शामिल करके आटे को अच्छी तरह से भून लिया है, 3 से 4 मिनट भूना है, ठीक है। आपके सामने इसकी लुक है। ऑयल देखिए दोबारा से ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है। तो इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद ही मैंने इसमें जो है वो पानी ऐड करना है। अगर आप चाहें फिर भी आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप इसमें आटा जो है वो पानी में घोल के फिर भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। पानी मैंने इतना शामिल करना है कि जिसमें ये गोश्त भी गल जाए और निहारी भी रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये कढ़ाई जो है देखिए आप मुंह तक भर गई है पानी से। तो इसको मैंने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और जनाब इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ और स्पाइसेस। वो कौन कौन से स्पाइसेस हैं गौर से देखिएगा। वो ये स्पाइसेस हैं जिनको अभी हमने ग्राइंड करके रखा था, जिसका फाइन पाउडर बनाया था। तो ये देखिए ऑयल ऊपर सारा सेपरेट हो गया और ये पानी निहारी का जो है ये पकना शुरू हो चुका है, ठीक है। बस इस सिचुएशन पे हमने ये सारे जो मसाले ग्राइंड किए थे, इनका जिनका फाइन पाउडर बनाया था, ये सारे हम इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल करते हुए ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मसाला जो है इसमें से हमने बचा के रख लेना है साइड पे। तो इनको हम करेंगे मिक्स। अभी जैसे मसाला मैंने इसमें मिक्स किया, यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे यकीन करें कि आप इसी तरह से निहारी बनाया करेंगे। ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी लजीज है। अब मैं क्या इतनी तारीफ़ करूँ कि आप भी कहेंगे लो जी अपनी रेसिपी की इतनी तारीफ़ कर रही हैं आप। तो बस आप ट्राई कीजिएगा, अभी इतना ही कहूँगी। तो ये देखिए पानी पकना इसका शुरू हो गया। अभी हमने इसको कवर कर देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको 3 से 4 घंटे पकाएंगे, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ये नीचे नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए कम से कम 4 घंटे के बाद मैं आपको अभी इसकी लुक चेक करवा रही हूँ। ये देखें जी, इसकी सिचुएशन चेक करें। ऑयल सारा ऊपर है, हमें दोबारा से जो है वो इसमें ऑयल ऐड निकाल के दोबारा से आटा डाल के और ऑयल ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑयल भी सेपरेट हो गया और हमारी निहारी भी इतनी अच्छी रेडी हो गई है। गोश्त इतने अच्छे तरीके से गला है कि बिल्कुल रेशेदार बोटी हो गई है, नरम बोटी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें। इससे ज़्यादा जो है वो हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होना होता है। फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ, और इसके बाद इसमें जो लास्ट पे हमने मसाला थोड़ा सा बचा के रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और ज़्यादा इसको डीपली हम मिक्सिंग इसकी नहीं करेंगे मसाले की, ठीक है। बस हल्का हल्का सा इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब क्या होगा, इससे एक फ्रेश खुशबू आएगी, एक इस मसाले की निहारी में से एक प्यारी सी खुशबू आएगी। और अगर मेरे व्यूवर्स को ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बाहर की निहारी खाना छोड़ देंगे, आप बाज़ार की निहारी लाना ही छोड़ देंगे। ये इतनी मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। और मेरे व्यूवर्स मुझे कौन कौन वॉच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फ़ीडबैक में बताया करें, कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।